हेलो बिलेवेड ममास। आज मैं आपसे कोच बनकर नहीं एक वुमन बनकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली प्रेगनेंसी के दौरान सब खाली बेबी का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। हेल्दी फूड खाओ, वॉक पर जाओ, सप्लीमेंट्स लो, डॉक्टर विजिट करो। लेकिन बहुत कम लोग प्रेग्नेंट वुमन के इमोशंस के बारे में सोचते हैं। और मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में सबसे हेवी और बॉडी नहीं होती, वो होते हैं आपके इमोशंस। कभी फ्यूचर का डर, क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी, कभी रिलेशनशिप स्ट्रेस, कभी लोनलीनेस, कभी बिना रीजन एंग्जाइटी, और कभी साइलेंटली रो लेना। और सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? कि हम उन इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रांग बनना है। लेकिन हीलिंग का मतलब स्ट्रांग बनना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब हल्का महसूस करना होता है। और मैं आपको अब एक बात बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था जब मैं बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रही थी। अंदर से ऐसा लग रहा था कि बस ओवर थिंकिंग का चल रहा है। कभी एंग्जाइटी आ रही है, कभी बहुत प्रेशर फील हो रहा है, कभी इमोशनल हैवीनेस लग रही है। और उसमें ऐसा लगता था कि काश कोई मुझे एक हल्का फील करवा दे। तो उस समय में मैंने एक छोटी सी हीलिंग प्रैक्टिस शुरू की, जिसने मुझे बहुत रिलीफ महसूस कराया। क्योंकि गोल ये तो था नहीं कि परफेक्ट बनना है। गोल खाली इतना सा था कि रिलीफ महसूस करनी है। और यही प्रैक्टिस मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो आज रात को आपको क्या करना है कि सोने के पहले आप एक सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके देखो, और उसके बाद मुझे बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ। अपनी डायरी लो, या कोई भी एक जर्नल, कोई भी एक कॉपी पेन ले लो, नोटबुक ले लो, और उसमें सबसे पहले हेडिंग दो, टुडे आई रिलीज। ठीक है? और फिर उसके बाद में अब लिखना शुरू कर दो जो मन में आए, जो आपको रिलीज करना है। टुडे आई रिलीज ऑल द फियर्स रिलेटेड टू द फ्यूचर। टुडे आई रिलीज ऑल द गिल्ट रिलेटेड टू मदरहुड। टुडे आई रिलीज ऑल द प्रेशर कि मुझे परफेक्ट माँ बनना है। टुडे आई रिलीज ऑल द ओवर थिंकिंग जो मेरे दिमाग की शांति को छीन लेती है। टुडे आई रिलीज ऑल द पेन जो मैं इतने सालों से साइलेंटली कैरी कर रही हूँ। ठीक है? तो आपको बस ये लिखते जाना है, टुडे आई रिलीज दिस, टुडे आई रिलीज दैट। करके देखो। बिकॉज क्या होता है कि जब आप इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो हैवी होते हैं। जब आप उसे रिलीज कर देते हो, चाहे किसी को बोलकर, चाहे पेपर पेन पर उतार कर, चाहे आप कथारसिस करके, क्योंकि हो सकता है ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो सकता है तभी भी आपको रोना आए, रो लो। ठीक है? मन करे चीख चीख के रोने का तो चीख चीख के रो। डू कथारसिस। आपको पॉज लेना है, पॉज लो। कुछ करने का मन नहीं है, कुछ मत करो। लेकिन इन इमोशंस को आप रिलीज करो। तो जब आप लिख करके रिलीज करते हो आपको बहुत एक हल्कापन महसूस होगा। ठीक है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि बेबी सिर्फ आपकी हार्ट बीट फील नहीं करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली आपके लिए ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत काम में आएगी। क्योंकि बेबी आपकी सिर्फ हार्ट बीट को फील नहीं कर रहा है, बेबी आपके इमोशंस को भी फील कर रहा है। आपकी जो भी इमोशंस है, तो वो आपके बेबी का इमोशनल फाउंडेशन का एक बेस बना रही है। इसलिए आपकी ये हीलिंग एक्चुअली लग्जरी नहीं है। ये अगर सच पूछो तो एक्चुअल में ये मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज आप जो भी इमोशंस फील करोगे, कल बेबी उन्हीं इमोशंस के साथ में आगे बढ़ा होगा। और फिर वो भी उसी तरीके के इमोशनल फील्ड में हमेशा महसूस करेगा। तो जब मदर सेफ फील करती है तो बेबी भी सेफ फील करता है। ठीक है? तो अब एक काम करो कि अपनी आंखें बंद करो, और अपने एक हाथ को हार्ट पर रखो और एक को वूम पर रखो। और फिर अब एक गहरी सांस लो, और अब बेबी से बोलो, डियर बेबी, आज मैं फियर नहीं, पीस चूज करती हूँ। आज मैं प्रेशर नहीं, सॉफ्टनेस चूज करती हूँ। आज मैं कंपैरिजन नहीं, सेल्फ लव चूज करती हूँ। आज मैं ओवर थिंकिंग नहीं, ट्रस्ट चूज करती हूँ। एंड आई ब्लेस यू विथ लव, विथ पीस। आई ब्लेस यू विथ सेफ्टी एंड इमोशनल फ्रीडम। और अब एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलो। एंड रिमेंबर कि प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं होती, ये इमोशनल रीबर्थ भी होती है। आप सिर्फ
एक बेबी को जन्म नहीं दे रही हैं, आपके अंदर एक नई माँ का जन्म हो रहा है। इसलिए प्लीज अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो। यू डिजर्व सॉफ्टनेस, यू डिजर्व सपोर्ट, यू डिजर्व इमोशनल पीस ऑल्सो। अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी रेजोनेट कर रहा है तो इसे सेव कर लो, और आज की रात ये प्रैक्टिस जरूर से करना। अपना ध्यान रखना।